आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 20। ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी, जो कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की संचालिका थीं, उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा है। ईश्वरीय विद्या अध्ययन के इस अलौकिक जीवन में सभी यज्ञवत्स यह समझकर चल रहे थे कि अब जबकि हम प्रभु के हो चुके हैं, हमें प्रभु मिल गए हैं और उससे डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं तथा पालना भी ले रहे हैं, तो अब हमारे लिए संसार में करने योग्य कोई कार्य नहीं रहा। अब तो ईश्वरीय विद्या प्राप्त करते हुए तथा योग तपस्या करते हुए हम तो अपने देह रूप क्लेवर को छोड़कर परम धाम चले जाएंगे। अब तो हमारे लिए बस केवल यही एक कार्य बाकी रहा है। अब प्रभु प्राप्ति हो गई है और प्रभु के मधुर चरित्रों के रसास्वादन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो गया है और हम अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में ही चल रहे हैं। तो फिर अब और क्या दौड़ धूप करना बाकी है। परंतु अब यहाँ आबू में आकर हमें ऐसा आभास हुआ कि अब इस अलौकिक जीवन में कोई और अलौकिक पार्ट शुरू होने वाला है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब इस अद्भुत सृष्टि नाटक में यह सीन ड्रॉप होकर कोई दूसरा दृश्य शुरू होने वाला है और कोई कौतुक होने वाला है। हमें यह भान इसलिए हुआ कि प्यारे बाबा अब हमें नित्य प्रति बताया करते कि डॉक्टरों, वकीलों, जजों, व्यापारियों आदि को यह ज्ञान किस प्रकार समझाना है। यज्ञ में तो जज और वकील थे ही नहीं, अतः हमने सोचा कि अब शायद बाबा जनता की सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजना चाहते हैं। यूं तो इस विषय में बाबा सिंध में भी यज्ञ वत्सों को प्रशिक्षण दिया करते थे, परंतु अब तो प्रातः काल की ज्ञान मुरली के मधुर स्वर इसी दिव्य सेवा की रीति से ही खोला करते थे। साथ ही बाबा यह भी कहा करते थे कि बच्ची, यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, यह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। यह प्रायः लुप्त हो चुका है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगी तो वो बहुत ही खुश होंगे और प्रभु पर न्यौछावर होंगे। बच्ची, इस ज्ञान से आप छोटी छोटी कन्याएं भी योग स्थित होकर बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को भी मात दे सकेंगी। और आज जो लोग स्वयं को ही शिव मान बैठे हैं अथवा आत्मा को ही परमात्मा समझ बैठे हैं, उन्हें आप प्रभु के आगे झुका सकेंगी। आप ही इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निद्रा से जगाने के निमित्त बनी हुई हैं। बच्ची, क्या आपके कानों में भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती? आप जरा एकांत में जाकर बैठो तो आपको मालूम होगा कि भक्त आपको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, हे जग जननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, हम तुम्हारे लाल चिरकाल से तुम्हें पुकार रहे हैं। हे शीतला मैया, अब तो हमें शांति और शीतलता का मंत्र दे दो। हे ज्वाला देवी, हे ज्योतियों वाली माँ, अब तो हमारी बुझी ज्ञान ज्वाला को जगाओ। अब तो हमारे बुझे दीप को जलाकर हमारे अंधकार को मिटाओ। माँ, हम तुमको कब से पुकार रहे हैं और माया से हार मानकर तेरी जड़ यादगारों के द्वार पे पड़े हैं। हम नतमस्तक होकर आत्मनिवेदन करते करते थक से गए हैं और परिक्रमा कर कर के निराश हुए बैठे हैं। बोलो माँ, अब तो अपने लालों को गिरने से थामकर हाथ पकड़कर उठा लो। अब तो हमारी पुकार सुन लो माँ, हमारी बलि स्वीकार करो। बाबा के इस प्रकार के वाक्यों से यज्ञवत्सों को ऐसा समझ में आता था कि अब यज्ञ स्थल को छोड़कर गांव-गांव, नगर-नगर और गली-गली में प्रभु भक्तों की सेवा करने जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर यज्ञवत्सों को एक सेकंड के लिए यह संकल्प आता कि क्या हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछुड़ना पड़ेगा। हम तो ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर न्यौछावर होकर यहाँ आई थी। अरे, जिसके लिए हमने संसार को छोड़ा और दैहिक संबंधियों से मुख मोड़ा और तन जन से हर प्रकार के विघ्न सहे, अत्याचारों का सामना किया, स्वाद और स्वजनों से किनारा किया, क्या अब उस ज्ञान मुरली को सम्मुख सुनने से हम वंचित रहेंगी? और क्या उस अति प्यारे, आंखों के तारे, दिल के सहारे बाबा से हमें दिनों और महीनों दूर रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह हमसे कैसे होगा। यह हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। दूसरे ही क्षण ज्ञान उन्हें ईश्वरीय कर्तव्य की पहचान देकर कहता, अरे गोपियों, निसंदेह तुम प्रभु प्रेम में पली हो। तुमने उस प्रभु पर सब कुछ न्यौछावर किया है, परंतु तुमने उस प्रभु से वृद्ध पिताश्री के तन द्वारा उनकी अनमोल सेवा ली है।
इतने वर्षों तक शिक्षा प्रशिक्षा तथा लालन पालन लिया है, तब क्या तुम उस प्रभु से अलौकिक सुख पाकर उसे स्वयं तक सीमित रखोगी? क्या तुम उस ज्ञान सागर से ज्ञान का खजाना पाकर दूसरों को उससे कुछ भी नहीं दोगी? प्रभु ने स्वयं को तुम वत्सों के आगे प्रत्यक्ष किया है। क्या तुम उस गुप्त प्रभु को जन मन के आगे प्रख्यात नहीं करोगी? यदि तुम, जिन्होंने कि प्रभु को पाया है, उससे पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का वरदान लिया है, अगर संसार के लोगों को ईश्वरीय संदेश नहीं देंगी, तो क्या स्वयं प्रभु पिताश्री के वृद्ध शरीर में आकर गली गली नगर नगर में सोए हुए लालों को जगाने जाएंगे? मेरी लाडली गोपियों, माना कि तुमने प्रभु को पहचाना है, परंतु क्या दूसरों को उस प्रियतम की पहचान नहीं दोगी? क्या आप उस प्रभु प्रेम में ऐसी खोई रहोगी कि भारत के दुखी नर नारियों पर दया नहीं करोगी? इस प्रकार गोप गोपी अथवा ज्ञान वत्सों के मन रूपी मैदान में प्रेम और ज्ञान के बीच संग्राम चलता था। इधर बाबा की मुरली में प्रतिदिन यही शिक्षा स्पष्ट रूप से मिलने लगी कि बच्ची, आपने ज्ञान तो पाया ही है, 14 वर्ष तक आपको योग तपस्या भी कराई है, अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाओ। जो सीखा है उसका सबूत दो। जिसने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से सीखा होगा, वह दूसरों को भी इसे स्पष्ट रूप से समझा सकेगा। अतः अज्ञातवास अथवा वनवास का समय पूरा हुआ, हॉस्टल में रहने का समय भी समाप्त हुआ। संसार में कोई भी पाठ सदा एक जैसा नहीं चलता। अब आप सोए हुओं को जगाओ। बाबा कहते, बच्ची, ये अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकलेंगे और विश्व की परिक्रमा करेंगे। शास्त्रों में इस बात का धुंधला सा उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकले थे और उन्होंने राजा विराट को जीता था। वह आपके कर्तव्य का ही तो गायन है। आप ही तो इस अश्वमेध यज्ञ से निकले हैं। अतः अब आप जाकर ज्ञान की शंख ध्वनि करो और दिग्विजय करो। आपको यह तो ईश्वरीय वरदान मिला ही हुआ है कि अंते विजय आपकी ही होगी। आपकी ज्ञान गजगोर से भारत की जनता जागेगी और एक दिन आएगा जब आपकी उच्च धारणा की जयगान गाएगी। कभी बाबा कहते, बच्ची, बाबा आए हैं दैवी घराने की पुनर्स्थापना करने के लिए। अन्य जो धर्म स्थापक अपना अपना धर्म वंश स्थापित करते हैं, उनके घराने की आत्माएं तो परम धाम से आकर साकार होती हैं और इस प्रकार उनके वंश की वृद्धि होती है। परंतु दैवी धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य उनके कार्य से न्यारा है। आपके दैवी धर्म की तो सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर ही हैं, परंतु स्वयं को भूलकर विकारी एवं पतित बन चुकी हैं। अतः आपको तो अपने धर्म और कुल की स्मृति दिलाने का कार्य करना है और उन्हें पावन बनाकर फिर से देवी देवता बनाने का लक्ष्य देना है। बच्ची, यह तो सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है। उसके लिए राजा प्रजा सभी देवी देवता ही चाहिए। उस आने वाले स्वराज्य में राजा महाराजा वे बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे, अर्थात दूसरी आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पतित से पावन अथवा मनुष्य से देवता बनाने की अलौकिक सेवा करेंगे। ऐसे सर्विसेबल सेवाधारी बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। यूं तो आप सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु आप में से ज्ञानी आत्मा तो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी दूसरों को भी अपने समान बनाने की उच्च सेवा करता है। इसलिए बच्ची, आपने जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाओ। इन युक्तिपूर्ण मधुर मुरलियों से बाबा सभी वत्सों को अब ईश्वरीय सेवा अर्थ जाने के लिए प्रेरित करते। इन महावाक्यों को सुनकर तथा समय और परिस्थिति देखकर यज्ञ वत्स समझते थे कि अब ईश्वरीय प्रेम के मीठे बंधन को ना चाहते हुए भी ढीला छोड़ना ही पड़ेगा। जिन्हें एक घड़ी का बिछुड़ना भी पहले असहाय था, अब उनके मन में आवाज उठी कि अब ईश्वरीय सेवा अर्थ उस अति प्यारे पिता द्वारा पढ़ी विद्या की झलक लोगों को देने के निमित्त अथवा उस सुखदाता सर्व के सहारे प्रभु का यह संदेश देने के लिए जाना ही होगा। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने लिखा है, अब इस ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर जाने का समय आया हुआ लगता था। शिव बाबा ने भारत जाने का आदेश ईश्वरीय सेवा अर्थ ही तो दिया था। इधर ईश्वरीय विद्या को धारण करते हुए तथा ईश्वरीय स्मृति में लवलीन रहते हुए यज्ञवत्स वैसे ही परिपक्व हो गए थे जैसे एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है और तब बोने वाले की तथा जनता की सेवा के काम आता है। ईश्वरीय विद्या के अध्ययन से मनुष्य के जीवन में जो नम्रता, प्रेम, पवित्रता, हर्ष
अनासक्ति भाव और दूसरों के प्रति जो करुणा और कल्याण की भावना जागृत होनी चाहिए, वह अब यज्ञवत्सों के जीवन में प्रचुर मात्रा में अथवा परिपक्व अवस्था की झलक दे रही थी। अतः अब दूसरे नरनारी यज्ञवत्सों की इन दिव्य धारणाओं का रसास्वादन करके अपने जीवन में दिव्यता ला सकते थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया था। अब मुख का विषय अर्थात स्वाद उनके मुख को द्रवीभूत या ललायित नहीं कर सकता था। भोजन और स्वाद के चस्कों के प्रति उनका मन अनासक्त हो चुका था और वे सफेद पोशाक तथा सादा जीवन तो बहुत पहले ही अपना चुकी थी। योगियों के समान अब उनका तन मन शीतल हो चुका था और संसार के जनधन में उनका कोई आकर्षण अथवा रस अनुभव नहीं होता था। नाम रूप के प्रति अर्थात देहों और देहधारियों के प्रति उनका राग भी मिट चुका था तथा विभिन्न घरों से आई हुई 250-300 कन्याएं माताएं इतने वर्षों तक इकट्ठी रहकर भाव स्वभाव, आवेश और द्वेष की भट्ठी से भी स्वच्छ होकर निकल चुकी थीं। लोक लाज, निंदा, भय आदि की परीक्षाओं को तो वे बहुत पहले सिंध में ही पार कर चुकी थीं। स्त्री चोले में रहते हुए भी आत्मा निश्चय के अभ्यास द्वारा वे स्त्रीत्व के भान को भी काफी हद तक मिटा चुकी थीं। अतः अब उनकी ऐसी अवस्था बन चुकी थी कि वे नरक में कलयुगी विकारी सृष्टि के लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु संदेश देते हुए विकारी लोगों के संग के रंग से स्वयं सुरक्षित रह सकती थीं और उनको अपनी धारणाओं तथा स्थिति से प्रभावित करके उनके जीवन को बदल भी सकती थीं। मम्मा और बाबा के दिव्य जीवन की झलक अब ज्ञानवान यज्ञवत्सों के जीवन में भी दिखाई देती थी। जैसे सागर का जल सूर्य के प्रकाश और तप के फल स्वरूप उड़कर आकाश में मेघ का रूप धारण कर पर्वतों पर मंडराता है और फिर मैदानों में जाकर वर्षा करता है तथा भूमि को हरा भरा करता है और जन जन को सुख और खुशी देता है, वैसा ही अब समय आ गया था। कराची के सागर तट पर ज्ञान सूर्य बाबा ने ज्ञान सागर द्वारा यज्ञवत्सों की रचना की थी। वे ज्ञान जल से भरे हुए बादल अब आबू पर्वत पर आ गए थे। ऐसा लगता था कि अब वे शीघ्र ही बरसेंगे और विकारों से तृप्त भारत को शीतल तथा हरा भरा करने की सेवा पर तत्पर रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज शांति वन की संचालिका थी, उन्होंने कहा है, यूं तो बाबा ने हैदराबाद तथा कराची में इस बात का प्रशिक्षण दिया था कि नए जिज्ञासुओं को कैसे समझाना है और क्या समझाना है। विशेषकर कराची में बाबा ने 4 प्रकार की मनुष्य आत्माओं की ज्ञान सेवा करने की ट्रेनिंग दी थी। एक तो बाबा ने रूप और बसंत के बीच संवाद बनाने अथवा ब्रह्मा कुमारी और भूला भाई के बीच वार्तालाप बनाने की ट्रेनिंग दी थी। मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय विद्या की अथवा स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता है, पवित्रता रूपी धर्म का पालन कितना जरूरी है, आत्मा निश्चय के बिना मनुष्य जीवन कैसे पशु तुल्य अथवा कौड़ी तुल्य है, आने वाले महाविनाश से पहले ही भविष्य के लिए तोहफा तोशा बनाना कितना आवश्यक है, अंधश्रद्धा पर आधारित भक्ति से मनुष्य कैसे पतित होता आया है, ऐसे ऐसे विषयों पर संवाद बनाए गए थे। ये संवाद अथवा वार्तालाप छपवाकर अथवा साइक्लो स्टाइल करवाकर मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क भेजे गए थे। इनसे यज्ञवत्सों को एक प्रकार से यह ट्रेनिंग मिल गई थी कि भूले भाई अथवा अज्ञानियों द्वारा कौन सा प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर दिया जाए। जिज्ञासुओं के प्रश्नों को सुनकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान समझाने की रूपरेखा स्पष्ट कर दी गई थी। दूसरे, मन अथवा विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें, जीवन की पहेली क्या है, उसे हल करने का तरीका क्या है, कैसे विश्व के स्वराज्य की चाबी हमारे हाथ लग सकती है, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में क्या अंतर है, भारत का प्राचीन ऊंचे से ऊंचा योग क्या है, हठ योग कर्म संन्यास तथा सहज राजयोग संन्यास में क्या अंतर है, एक सेकंड में मन को कैसे वश में किया जा सकता है, विश्व का अनादि वाइस्कोप अथवा ड्रामा कल्प कल्प कैसे फिरता है, आने वाली महाभारी महाभारत लड़ाई कैसे एक गुप्त वरदान है और उसके पीछे कौन है। ऐसे ऐसे विषयों पर भी भाषण करने की बेहतर ट्रेनिंग भी दी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड के गीतों को बजाकर उनका अलौकिक एवं दिव्य अर्थ यानी आत्मिक दृष्टिकोण से अर्थ करने का अभ्यास भी कराया जा चुका था। इससे यह शिक्षा मिली कि कोई व्यक्ति यदि लौकिक अर्थ में भी कोई बात करे तो यज्ञवत्स उस बात को मोड़कर उसे आध्यात्मिक विषय बना लेते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक गीत का पद है,
कि जब तुम आए तो खुशियां भी आईं, खुशियां भी आईं। अब गाने वाले ने चाहे इसे लौकिक अर्थ से गाया हो, परंतु अब इसका आत्मिक दृष्टिकोण से यहाँ यह अर्थ लिया जाता कि आत्मा परमपिता परमात्मा से कहती है कि हे प्रभु, जब विकारों की अति हुई, आत्मा काम चिता पर बैठकर जल गई, और फिर जब आपका आना हुआ तो हमारे जीवन में जैसे खुशियां आ गई, हमारा जीवन जैसे योग युक्त हो गया, वो सुखमय बन गया। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।